सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी प्रो लोहनी ज्योतिष चैनल आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज आपके सम्मुख जो विषय लेकर आया हूँ वह बुध से संबंधित है। आज के विषय में बुध के कुंडली में खराब स्थिति में होने के कारण जो जीवन में लक्षण दिखाई देते हैं और बुध की खराब स्थिति का जो जीवन पर प्रभाव पड़ता है, आज उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा, अगर आप लोग कुंडली के बारे में, हस्तरेखा के बारे में आप लोगों को कुछ नॉलेज नहीं भी है तो आप लोग आसानी से उस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर बुध कुंडली में खराब स्थिति में होते हैं तो वह क्या लक्षण हमारे जीवन में दिखाई देते हैं और उसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम हाथ से इस चीज़ की शुरुआत करते हैं। अगर हाथ में सबसे छोटी उंगली कनिष्ठिका अंगुली का निचला हिस्सा दबा हुआ होता है तो समझ लीजिए कि बुध की कुंडली में स्थिति सही नहीं है, या अगर छोटी उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो तो यह भी बुध की खराब स्थिति को दर्शाता है। अब बात करते हैं कुंडली चक्र में। अगर लग्न कुंडली के अलावा नवांश कुंडली में भी बुध की स्थिति सही नहीं हो तो यह स्थिति और खराब हो जाती है। और बुध की स्थिति देखने से पहले हमें चंद्र की स्थिति पर भी नजर डाल लेनी चाहिए, क्योंकि चंद्र और बुध अगर दोनों कुंडली में खराब स्थिति में होती हैं तो बुध नकारात्मक प्रभाव देते हैं। चंद्र की स्थिति के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना चुका हूं और जिन लोगों ने वो नहीं देखा है उसे वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार चंद्र और बुध ही एक ऐसे ग्रह हैं जिसमें किसी भी राशि का, किसी भी ग्रह का और किसी भी नक्षत्र का बहुत ही आसानी से प्रभाव पड़ता है। यह ग्रह जिसके भी संपर्क में आते हैं उसी के अनुसार अपना व्यवहार करने लगते हैं। अगर कुंडली में बुध की स्थिति सही नहीं होती है तो व्यक्ति के जीवन में कुछ लक्षण नजर आते हैं जिससे आदमी समझकर यह अनुमान लगा सकता है कि उसके जीवन में बुध की क्या स्थिति है। तो चलिए दोस्तों, बुध के लक्षणों के बारे में आपसे मैं चर्चा करता हूँ। बुध के जो लक्षण कुछ व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं, उसका बौद्धिक गठन बहुत कमजोर हो जाता है, सोचने समझने की क्षमता बिल्कुल क्षीण हो जाती है, बुद्धि मंद गति से चलती है, जैसे कोई भी विषय वस्तु पर वह बिगर किसी सोचे समझे वह कार्य शुरू कर देता है। व्यक्ति को किसी भी विषय को समझने में अत्यधिक समय लगता है। व्यक्ति की स्मरण शक्ति कमजोर हो जाती है, जैसे व्यक्ति किसी का नाम याद नहीं रख पाता या लोगों की शक्ल याद नहीं रहती है। ये सब कमजोर बुध के कारण ही यह सब होता है। बुध से संबंधित जो भी नैसर्गिक लक्षण होते हैं या गुण होते हैं उसमें भारी मात्रा में कमी आ जाती है, जैसे वास्तविक अवलोकन करना है। अगर बुध की स्थिति कुंडली में खराब होती है तो व्यक्ति में धैर्य की कमी आ जाती है, क्योंकि चंद्र के बाद सबसे गतिशील ग्रह जो है वह बुध ही है। बुध हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को कमजोर कर देता है। अगर बुध कमजोर है तो वह कभी किसी निर्णय पर नहीं पहुंचने देगा। जैसे आप दुकान पर कोई भी सामान खरीदने जाएंगे, पूरी दुकान बाहर आ जाएगी लेकिन आप यह डिसीजन नहीं ले पाएंगे कि मुझे खरीदना क्या है। यह सब बुध के कारण ही होता है। अगर कोई स्टूडेंट है तो उनके समझ में यह नहीं आता कि वो आगे पढ़ाई क्या करें, कॉमर्स पढ़ लें, साइंस पढ़ लें, लिटरेचर पढ़ लें, आगे क्या पढ़ाई करें यह समझ में नहीं आ पाता। जो लोग बोलते हैं वही कर देते हैं, आपका अपना कोई डिसीजन नहीं रहता। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बुध की स्थिति कुंडली में खराब होने से व्यक्ति जल्दीबाजी में फैसला लेता है, जिससे वह फैसले अक्सर गलत हो जाते हैं। कठिन समय में निर्णय नहीं ले पाएगा। बुध का संबंध वाणी से भी होता है, इसलिए वह बोल स्पष्ट नहीं पाएगा, अपनी बातें दूसरों के सामने स्पष्ट रूप से नहीं रख पाएगा। और कमजोर बुध शिक्षा में बाधा भी उत्पन्न करता है और अक्सर गणित और उससे संबंधित गणनाओं में कमजोरी आती है। आदमी अक्सर झूठ बोलता है और गलत भाषाओं का प्रयोग करता है, जैसे हर बात में गाली निकलना मुंह से। यह सब कमजोर बुध को दर्शाता है। बैठी हुई आवाज होना, आवाज में कर्कश होना, यह सब कमजोर बुध के कारण ही होता है। अगर रोग की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित परेशानियां, श्वास से संबंधित, लंग्स से संबंधित, जीभ, नाक, गले से संबंधित सभी परेशानियां बुध के कारण होती हैं। तो ये बुध से संबंधित कुछ लक्षण थे जो व्यक्ति के जीवन में दिखाई देते हैं। अगर यह लक्षण किसी के
जीवन में है, तो व्यक्ति को यह तो समझ लेना चाहिए कि उसकी कुंडली में बुध की स्थिति सही नहीं है। और इनको 100% तो सही नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक इन्हें सुधारा जरूर जा सकता है, जिसके लिए वास्तविक उपाय और ज्योतिष उपाय होते हैं, जिनमें से पहले मैं बात करता हूँ वास्तविक उपाय की। वास्तविक उपाय की बात करें तो पहला जो उपाय है वो है सत्संगति। व्यक्ति को सत्संगति में रहना चाहिए। अगर व्यक्ति की सत्संगति रहेगी तो वह उसके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। और जो दूसरा उपाय है वह किसी एकांत स्थान में बैठकर उसे ओम शब्द का उच्चारण कर ध्यान लगाना चाहिए। ओम शब्द के उच्चारण का ध्यान लगाने के लिए शुरुआत में 5 से 10 मिनट तक नित्य अभ्यास करें, फिर धीरे धीरे यह बढ़कर 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा तक हो जाएगा। यह नित्य करना चाहिए। इससे जो हमारे मानसिक विकास में वृद्धि होगी। और जो तीसरा उपाय है वह है त्राटक। त्राटक एक ऐसा उपाय है जिसमें एक बिंदु को लगातार फोकस कर देखने से उसके बाद आप आंख भी बंद करेंगे, उसके बाद भी वह बिंदु आपको दिखाई देगी। इससे भी बुद्धि के विकास को बढ़ाया जा सकता है। यह तो थे वास्तविक उपाय। अब बात करते हैं ज्योतिष से संबंधित उपायों। ज्योतिष से संबंधित उपायों में सिद्धि कुंजिका का पाठ करना, दुर्गा कवच का पाठ करना, इसके अलावा लोहे या स्टील का छल्ला जो बंद हो, खुला ना हो, दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहनना, गणेश अथर्वशीष का पाठ करना, ओम गंग गणपतये नमः का 108 बार जप करना, ओम बुंग बुधाय नमः का 108 बार जप करना, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें, इससे भी खराब बुध को सही किया जा सकता है। हरी मूंग और हरा जो चारा होता है उसका दान करना चाहिए, इससे भी खराब बुध को सही किया जा सकता है। तो यह कुंडली में स्थित खराब बुध ग्रह को सही करने के कुछ उपाय बताए गए हैं। इनमें से आप एक आध भी कोई उपाय करते हैं तो उसे कुंडली में जो बुध की स्थिति खराब है उसे कुछ हद तक सही किया जा सकता है। आप लोगों से मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि आप जो ज्योतिष से संबंधित उपाय करते हैं उसमें कुछ वास्तविक उपाय भी शामिल कीजिए। इससे जो परिवर्तन है उसमें तीव्रता आती है। तो दोस्तों, आज हमने कुंडली में अगर बुध की स्थिति खराब होती है तो जो व्यक्ति के जीवन में उसके कुछ लक्षण नजर आते हैं उस पर चर्चा की है और उसके कुछ उपाय भी बताए हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियों और उसके उपाय के संबंध में मैं कोई वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आने वाले समय में मैं उस विषय पर ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। अपनी परेशानियों के बारे में जानकारी, उन्हें समाप्त करने के सुझाव व उपाय और कुंडली बनाने के लिए मेरे व्हाट्सएप नंबर 8218960673 पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।